Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables, class 10th, exercise 3.2, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए देखिए आप की कंडीशन को हम कैसे फॉलो करते हैं, और जो कंडीशन को फॉलो करना है वही मेन है कि किस तरह से हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस का मीन क्या है और उसके मीन को समझना और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन 5 में हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन को समझिएगा आप, जो वैल्यू दे रहा है वो स्टार्टिंग से उसने कहा लेकिन वैल्यू को लास्ट में रखा। ये क्वेश्चन का यहाँ पर बड़ा एक ट्रिक है। यहाँ देखिए आप, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसकी विथ से, ठीक है, इस विथ, ठीक है ना। देन इट्स विथ इज 36 मीटर, जबकि उसकी विथ कितनी है, 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मीन्स होता है लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना, गार्डन में लेंथ एंड ब्रेथ होगी, ठीक है ना। तो गार्डन में कहा गया कि उसकी डायमेंशंस को काउंट करें, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ को काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको स्टार्ट जब करते हैं सॉल्व करना, तो यहाँ देखिए आप, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्स मीटर एंड वाई मीटर रिस्पेक्टिवली, आप इसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से हम मीटर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, मीटर में वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये x मीटर है, ठीक है, और ये y मीटर है। तो इस तरह से x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी रिस्पेक्टिवली का मीन होता है कि उसकी लेंथ है x मीटर है, ठीक है, एंड ब्रेथ जो उसकी है वो y मीटर है। स्टार्टिंग में लेंथ कहा गया इसलिए x आएगा और लास्ट में इसमें ब्रेथ कहा गया इसलिए इसमें y आएगा। इस तरह से रिस्पेक्टिवली का ये मीन आता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो देखिए लेंथ कितनी है, x है, विथ कितनी है, y है। अब x जो है, लेंथ जो है, विथ से 4 मीटर मोर है। अगर हम विथ को भी 4 मीटर मोर कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 इंप्लाइड दैट, अब देखिए इसको हम y को ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, उसने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए 2 टाइम्स x प्लस वाई, x क्या लेंथ है, y क्या ब्रेथ है। तो देखिए 2 टाइम्स x प्लस वाई हो जाएगी आपका उसकी पेरीमीटर है, और उसका हाफ यानी 1/2 कितना है, ये इक्वल टू 36, जो कि लास्ट में दिया है 36 मीटर, ठीक है ना। नहीं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना, हुज विथ इज 36 मीटर। तो इसकी विथ जो है 36 मीटर है, 36 मीटर। फाइंड इट्स डायमेंशन, विथ इज 30, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो देखिए हाफ द पेरीमीटर कर दिया और उसको इक्वल टू 36 के इक्वल किया, जिसकी 36 लास्ट में इसने वैल्यू दी है, ठीक है ना, उसको हमने लास्ट में 36 लिखा। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देखिए क्या है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया भाई, सेपरेट क्यों नहीं किया। देखिए ऐड करने में यहाँ पर ये है कि x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यहाँ y क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम ऐड करते हैं तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 36। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए आपका माइनस का y प्लस का y ये कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स क्या होगा 2x, और 4 प्लस 36 40।
देन x इज इक्वल टू इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2 को ट्रांसफर किया 40/2 यानी आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो x की वैल्यू थी उसको हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो आपने x इक्वल टू 20 जब सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ 20 माइनस y इक्वल टू 4, 20 माइनस y इक्वल टू 4, माइनस y इक्वल टू 20 को ट्रांसफर किया जाएगा तो 4 माइनस 20 इक्वल टू 16, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 16, ये देख रहे हैं माइनस y इक्वल टू माइनस 16 इंप्लाई दैट y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर therefore the required length and breadth are 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। इस तरह से आपका ये लेंथ एंड ब्रेथ ये मीन्स डायमेंशंस काउंट हो गए। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आप देख रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल्स सच दैट the geometrically representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident lines। इस क्वेश्चन का मेन ये था कि एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, और सेकंड और इसके जो ऐसे सब्स्टिट्यूट हमें काउंट करने हैं, सेकंड इक्वेशंस ऐसे काउंट करने हैं जो कि ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हूँ, इस टाइप से काउंट करने हैं। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, मीन्स एक ऐसा अनदर इक्वेशन हमको काउंट करना है कि इन दोनों इक्वेशंस के बाद फिर क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करें। सेकंड पैरेलल लाइंस, तो एक नेक्स्ट अनदर इक्वेशन हम इस टाइप से काउंट करेंगे जो कि जो प्रीवियस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशंस हैं इसके साथ में वो पैरेलल लाइंस को शो करें। फिर देखिए थर्ड था कोइंसिडेंस लाइंस, मींस जो थर्ड हम अनदर इक्वेशन काउंट करेंगे वो इस टाइप का होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशंस हैं इसके साथ वो उसकी जो लाइन है वो इस लाइन के साथ में क्या शो करें, कोइंसिडेंस लाइन को शो करें। ये क्वेश्चन का मीन था। सोल्यूशन देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट हमने पॉइंट ले लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका गिवन इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन था तो इसमें देखिए कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हमने कंपेयरिंग किया तो क्या मिला हमको, वी गेट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से देखिए a1 2 है, b1 3 है और c1 माइनस 8 है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना, ये कंडीशन है। ऑन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना, वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a2 एंड b2, ठीक, कैन बी a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर क्या किया, आप इस वैल्यूज को चेंज कर दें, 3 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है, फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जो नेक्स्ट इक्वेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं इक्वेशंस को, उसके लिए आप अगर इनकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, सेम ही वैल्यू रख देंगे तो भी इक्वेशंस आ जाएगा। आप यहाँ पर और भी वैल्यू चेंज, यहाँ पर थर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑन सेट ऑफ वन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज of a2 and b2 can be a2 equal to 3 and b2 equal to 2, also c2 can ठीक है, take any real numbers, कोई भी रियल नंबर्स हम c2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। से c2 equal to -7, हमने -7 कर लिया, आप -4 कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। it can be written as a2s plus b2y plus c2 equal to 0 is implied that 3x plus 2y minus 7 equal to 0, जो कि ये इस तरह का अनदर इक्वेशन होगा। अब ये जो इक्वेशन है और जो गिवन इक्वेशंस है, आप देखिए इसमें a1 कितना है, इसमें 2 है, इसमें a1 क्या है 3 है, तो 2/3, और फिर देखिए b2 कितना है, आपका b1 कितना है 3 है, और यहाँ पर b1 क्या है 2 है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है 2/3 और यहाँ पर 3/2, दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स जो कंडीशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन की वो फॉलो हो रही है, मीन्स जो हमने सेलेक्ट किया है इक्वेशन इट इज ए करेक्ट इक्वेशन। सेकंड पैरेलल लाइंस, अब देखिए पैरेलल लाइंस के विषय में देखिए, पैरेलल लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर पैरेलल लाइंस फ्रॉम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा होता है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। हमें अनदर इक्वेशन इस टाइप से सिलेक्ट करना है कि इस कंडीशन को फॉलो करता हो, जो सेकंड हम सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 आपको गिवन था,
कंपेयरिंग एट्स विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमने इससे कंपेयरिंग किया। जब देखिए हम कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग करने से हमको क्या मिल रहा है, a1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, 8 यहाँ पर देखिए था आपका कि a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 है आपका यहाँ पर। और इसके बाद देखिए आप b1 जो आपका था 3 है यहाँ पर, b1 3, ठीक है, और c1 कितना है आपका -8 है। हैज अदर इक्वेशन में बी पॉसिबल एज इफ वी कैन टेक a2 इक्वल टू 2। अब देखिए हमने a2 इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया, ठीक है ना। क्यों सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे a2 इक्वल टू 2? देख रहे हैं आप यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका, यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो आपका क्या है, 2s प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। a2 को हमने 2 ही रखा, ठीक है ना, b2 को हमने 3 रखा, सेम एज इट इज, क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। फिर देखिए जो थर्ड है, थर्ड आप इसमें -8 है, हमने सेलेक्ट किया इसमें -12, ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि दो रेशियो इक्वल है और थर्ड जो रेशियो होगा वो इक्वल नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी कंडीशन फॉलो होती है। इस टाइप से हम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से हम सेलेक्ट करें। तो देखिए जब हमने ये सेलेक्ट किया तो जो इक्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ वो क्या हुआ आपका 2x, यानी a2 था ना 2, तो 2x माइनस 3y, ठीक है, -12 इक्वल टू 0। तो जो अनदर इक्वेशन था आपका वो इस टाइप से हमको मिल गया। यहाँ पर देखिए था इक्वेशन था ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a1x प्लस b1 बाई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू था, यहाँ जाएगा 2s प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि b2 की वैल्यू यहाँ पर +3 है, वो प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, जो कि देखिए इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कैसे देखिए 2/2 1, 3/3 1, और देखिए -8/12 है ना, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, या 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 विच इज नॉट इक्वल टू अनदर रेशियोज, जो आपके अदर रेशियोज हैं a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। थर्ड देखिए आप कॉन्सिडेंस लाइन्स। फॉर कॉन्सिडेंस लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए यहाँ पर गिवन लीनियर इक्वेशंस इज 2s प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, हमें तीनों रेशियोज को हमें क्या करना है, इक्वल शो करना है। इक्वल के लिए जरूरी है कि अगर हम इसी इक्वेशंस में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम एक सेम नंबर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स यही इक्वेशन यही सेम रहेगा ही वो, अगर आप इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो देखिए कंपेयरिंग द विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वी गेट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -8, जैसे इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है, लेट अस चूज a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -16। ये नंबर्स कैसे सिलेक्ट किए गए, ये मेन बात है। देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, देखिए 4 है, फिर यहाँ 2 3 जा 6 से देखिए 2 8 जा 16, -16 है, मीन्स हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस वो उसका जो फेस था वो चेंज हो जाएगा, वो जो वैल्यूज है वो है, लेकिन है सेम वैल्यूज, लेकिन उसकी वैल्यू आपको अनदर दिखेगी, अलग दिखेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये था वैल्यूज था, ये हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, सो दैट 2/4 इज इक्वल टू 3/6 माइनस 8/16, ठीक है ना, ईच बीइंग इक्वल टू हाफ। जब आप कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 यानी 3/6 था तो 1/2, यहाँ देखिए कैंसिल हुआ आपका, तो 8 2 जा 16, 8/2, तो देनी 1/2। देखिए इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, 1/2 1/2 1/2, तीनों कंडीशंस में, तीनों रेशियोज में हमको क्या मिल रहा, 1/2। देखिए जैसे मैंने कैंसिल किया है इसको, ये है, आपको कैंसिल करके बताता हूँ। देखिए 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है, ईच बीइंग इक्वल टू हाफ यानी 1/2। So the required linear equation is 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. It is a required linear equation. Question number 7. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the triangular region. देखिए क्या है, उसने एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिए गए हैं,
इन दोनों इक्वेशंस को आप ड्रॉ करें। साथ ही में ये दोनों इक्वेशंस एक्स एक्सिस को जिन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करते हैं उनके वर्टिसेस आपको काउंट करना है। साथ में जो ट्रायंगुलर रीजन है उस रीजन को भी आपको सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन आर x minus y plus 1 equal to 0 first equation and second equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0 सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हम एक टेबल, दो टेबलें हम कंप्लीट करेंगे दोनों इक्वेशन से, और फिर इन टेबलों को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, देन y इक्वल टू, आपने y इक्वल टू लिखा, y को इधर ट्रांसफर कर दिया, y इक्वल टू x प्लस 1, लेट x इक्वल टू 1 2 3, ये नंबर्स हमने इसके लिए सिलेक्ट किए। इफ s इक्वल टू 1 देयरफॉर y इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इफ s इक्वल टू 2, जब s इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 1, ठीक है, y इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इफ s इक्वल टू 3 देयरफॉर y इक्वल टू 3 प्लस 1, या 3 लिखेंगे, 3 प्लस 1 तो जाएगा 4। हैंस a हमने पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया है, सपोज कर लिया है। हैंस a 1, 2, b 2, 3 एंड c 3, 4। देखिए क्या होता है, जैसे हमने x इक्वल टू 1 सेलेक्ट किया तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, इस तरह से ये पॉइंट्स हमको मिल गए x और जो आपका एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है, इनको हम पॉइंट को कंबाइन करके पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आर देखिए यहाँ पर हैंस a, 2, b 2, 3 एंड c 3, 4 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यही आपके रिक्वायर्ड के पॉइंट्स थे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स lying on the line represented by first equation first are, देखिए अब यही जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक टेबल में शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x के देखिए पॉइंट्स हैं 1 2 3, y में 2 3 4। अब एक्स वाई के जो फॉर्म में जो है आपका पॉइंट के फॉर्म में 1, 2, देखिए 1, 2, 2, 3 और 3 4 है तो 3, 4। इस तरह से हमारी टेबल फर्स्ट इक्वेशन से कंप्लीट हो जाती है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस सेकंड इक्वेशन को लिया। इसमें देखिए y इक्वल टू 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, देन 2y इक्वल टू, अगर आप 2y इक्वल टू करते हैं तो जाएगा आपका यहाँ पर 12 माइनस 3x, और फिर y इक्वल टू करेंगे तो 2 अपॉन में जाएगा तो 12 माइनस 3y अपॉन 12 माइनस 3x अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, लेट s इक्वल टू 2 4 6, यहाँ पर x की वैल्यू 2 4 6 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू काउंट होगी। अब देखिए यहाँ पर लेट x इक्वल टू 2, ठीक है, देयरफॉर देखिए x इक्वल टू 2 4 6 है। इफ x इक्वल टू 2 देयरफॉर y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ देखिए 3 इंटू 2, 2 सब्स्टिट्यूट किया आपने तो 3 2 6, 12 माइनस 6 आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 3 6 इक्वल टू 3। फिर h इक्वल टू 4, therefore y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0। कैसे, 12 माइनस 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, 0.2 इक्वल टू 0। फिर देखिए इफ s इक्वल टू 6, therefore y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, तो 6 3 जा 18, 12 माइनस 18 इक्वल टू, और अब 18 है, ठीक है, अपॉन में आए 2 है, कैलकुलेशन से क्या मिला माइनस 3। हैंस d पॉइंट जो है इनके जो हमको मिले हैं पॉइंट्स D 2, 3, 2, 3, देखिए 2 और 3 है, 2, 3, E पॉइंट हमने सपोज किया है 4, 0 एंड F जो पॉइंट है उसको सपोज किया है हमने, माने F सपोज किया है, पॉइंट है आपका 6, 3, 6, -3 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन सेकंड आर। अब हम देखिए इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल में। जैसे इसके जो देखिए जो नंबर्स है 2 4 6, y में 3 4 0 माइनस 3 है, तो देखिए जब पॉइंट के फॉर्म में आएगा s, y जो है वो होगा 2, 3, 2, 3, 4 0 को देखिए 4, 0 6 और माइनस 3 तो 6, -3, ये आपके टेबल थे। अब इन्हीं को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। नाउ प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपका x x डैश y y डैश 2 एक्सिस है, आपका x एक्सिस x डैश है, y y डैश है, विच इज इंटरसेक्टेड टू ईच अदर एट पॉइंट O, जो कि एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको प्लॉट किया पॉइंट्स को,
यहाँ पे देखिए जो टेबल थी आपकी फर्स्ट 1, 2, तो देखिए 1 है और 2 पॉइंट पे गए, 2 y है आपका, देखिए 1 x में +1 y में +2, तो देखिए 1, 2 हो गया। सेकंड 2, 3 है, x में 2 y में 3, 2, 3 हो गया। और फिर जो आपका 3, 4 है, 3, 4, तो x में 3 y में x का 3, आपका 4 था, तो x में हो जाएगा 3 y में आपका 4। ये जो पॉइंट मिल रहा है 4 के लेवल में देख रहे हैं, इसको हमने c से डिनोट कर दिया है 3, 4। अब सेकंड टेबल देखिए आप, यहाँ सेकंड टेबल है x में 2, 3, x में +2 y में 3, तो देखिए x में 2 है y में 3, ये पॉइंट मिल जाएगा 2, 3। फिर देखिए आपका यहाँ पर 4, 0, ठीक है ना, 4, 0, x में +4 y में 0, यानी यही पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 6, -3 है, x में +6 y में क्या है आपका -3 है, तो 6, -3 ये पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंटों को हमने सपोज कर लिया है, जैसे उसमें आपके पहले हमने एड किया था, आपको 1, 2 जो है इसको a से सपोज किया है, 2, 3 को हमने d और b दोनों पॉइंट्स 2, 3 को शो करते हैं, और c पॉइंट जो 3, 4 इसको पॉइंट c से डिनोट किया, ठीक है, और जो पॉइंट आपका 4, 0 इसको पॉइंट e से डिनोट किया हुआ है। जो पॉइंट 6, -3 है इसको हमने f से सपोज किया हुआ है, शो किया हुआ है। और यहाँ देखिए जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या, -1, 0 ये पॉइंट है। अब देखिए इससे ट्रेंगुलर बन रहा है, कौन सा ट्रेंगुलर बन रहा है आपका देख रहे हैं, D और Q और E, ठीक है ना। देखिए इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। हैंस लाइन Q एंड P, इस लाइनों को हमने Q सपोज किया है, इस लाइन को फर्स्ट को इक्वेशन की, और सेकंड को हमने P सपोज किया हुआ है। हैंस लाइन Q एंड P आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट एंड सेकंड से लाइनें बन रही हैं, वी गेट 3 पॉइंट्स B और D, B D दोनों कॉन्स्टिडेंट्स पॉइंट्स हैं, Q E, ठीक है ना, B और D Q E, तो B और D ये हो गया आपका, और फिर Q और E आपका पॉइंट का हो गया आपका E हो गया, ठीक है ना। इससे ट्रेंगुलर बन रहा है E, एंड मार्क ऑफ ट्रेंगल BQE और DQE। देखिए BQE आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर B, Q और E एक ट्रेंगुलर रीजन है। फिर सेकंड R करके हम कह सकते हैं DQE, क्योंकि D से भी इसी पे कॉन्सिडेंट है, तो DQE यही आपका रीजन है, सेकंड ट्रेंगुलर रीजन है। ठीक है, हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस -1, 0 देख रहे हैं, -1, 0। सेकंड देख रहे हैं आप, इसमें 2, 3 पॉइंट है जो D और E है, D और E है, और एंड 4, 0, x में देखिए 4, 0 जो कि पॉइंट E को डिनोट कर रहा है। देखिए इस तरह से हमको रिक्वायर्ड ट्रेंगुलर रीजन काउंट हो गया। थैंक यू, टेक केयर।